हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं वीकली लेवल्स भी आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं और थोड़ा सा मार्केट के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नेगेटिव्स भी हैं कुछ मार्केट के अंदर, पर हम तो अपने लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव्स को तो मार्केट जब भी नेगेटिव आता है, आपने नोट किया होगा, कहीं कोई वॉर वगैरह चल रहा है तो खुलेगा मार्केट नीचे और पूरा पूरा माल जो है ना बड़े बड़े प्लेयर्स ले जाते हैं। मैक्सिमम आपने ऐसा ही देखा होगा। तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना बेहतर रहता है। लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो क्या आप खुद श्योर हैं कि आपको पैसा 100% मिल ही जाएगा। और वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 3 दिन पहले जो इन्फ्लेशन डेटा आया था यूएस का, उसकी वजह से मार्केट एकदम से नीचे खुला था। कोई पर्सन वहां पर बाय करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, पर हम लोगों ने अपने लेवल्स के हिसाब से, हिम्मत नहीं कॉन्फिडेंस के साथ में वहां से बाय किया। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ में जो ट्रेड होता है उसका मजा ही कुछ और है दोस्तों। बाकी सब चीज़ें तो बेकार है यार। ऐसा होना चाहिए कि हम जिस ट्रेड को ले रहे हैं, चाहे वो छोटा है, 100 पॉइंट का है, 150 पॉइंट का है, जैसा भी, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए यार। कोई दुनिया की ताकत हमारे को पैसा कमाने से इस ट्रेड के अंदर नहीं रोक सकती है, और वो ही है पावर पॉइंट। ठीक है, अब पावर पॉइंट के बियॉन्ड भी कुछ है, जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जो कुछ पॉइंट्स ऐसे मार्केट छोड़ के जाती है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को 22,126 वाला बताया था। हालांकि उसके लिए मैंने स्पेशली बताया था कि हम उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके चलेंगे। ये नहीं कि अंधे में बाय करके और छोड़ देंगे उसको, भैया आएगा तो ठीक है बुक कर लेंगे, नहीं तो भैया अपना प्रीमियम डीके कराते रहे हम। तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है हमारा। पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं दोस्तों, मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी जो है एक लेवल नीचे भी छोड़ के आई है। जैसे ऊपर का लेवल छूटा हुआ है, उसी तरीके से नीचे का लेवल भी छूटा हुआ है। यही एक रीजन है जो मैं BTST STBT करने से थोड़ा सा, आपने नोट किया होगा, 1-2 दिन से कतरा रहा हूं। और बाइंग की पोजीशन भी जो होती है मेरी, वो थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ कवर करके प्रॉफिट में हम बुक करने की कोशिश करते हैं कि कम प्रॉफिट मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नीचे की तरफ से देखो मार्केट चल रहा है साइडवेज। 22,100 से लेकर के 21,300-200 की रेंज है बड़ी वाली। अगर छोटी रेंज को इसमें कन्वर्ट करें तो 20,100 से लेकर के और 21,500-600 के बीच की रेंज है ये। ठीक है, अब एक रेंज और आ गई है, और भी छोटी रेंज है, जो है 21,100 से लेकर के 22,100 से लेकर के 21,800-750। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है छोटे से। ये मैंने आप लोगों को अपने हिसाब से बता दिया है। अगर वीकली लेवल्स की बात करें तो वीकली लेवल्स भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो जरूरी है। और फिर मार्केट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों पहला अपडेट तो ये है कि रेन इंडस्ट्रीज का हमारा जो टारगेट था 208 का, वो एग्जैक्टली परसों अचीव हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं लाइन में अभी, कुछ 3-4 स्टॉक्स हमारे अभी और पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ स्टॉक्स का तो टारगेट ही डबल का है। ठीक है, तो उस तरीके से है। अब हम सीधा बात कर लेते हैं निफ्टी वीकली रेंज 21,600-650। ये हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी के अंदर इस वीक के लिए। इसके नीचे सस्टेन करेगी मार्केट तो फिर घुसने की कोशिश करेगी, फिर इसे नीचे के लेवल्स बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस रहेगा 22,250। ठीक है, और 22,300। सिर्फ यही एक नंबर्स हैं। अगर 22,325, नोट कर लीजिए, इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो उस कंडीशन में ही रियल ब्रेकआउट मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये नहीं कि 20,150 आ जाए और आप सोचोगे नहीं भाई टीवी के ऊपर बता रहे हैं 22,100
27 का लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गई तो हवा में उड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को नंबर नोट करके रखना पड़ेगा। 326 का नंबर है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा, इस पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा। और मार्केट 21,575 के बिलो, इससे तो 50-60 पॉइंट ऊपर से अगर स्विंग लेती है तो वो बात एक अलग है, पर 21,576 नोट कर लेना दोस्तों। लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वो बना के दिया था, बताया था, पहले तो संडे को ही बताया था, और उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके दिया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस ने एग्जैक्टली उसी तरीके से काम किया पूरे वीक के अंदर। लोअर लेवल के ऊपर मैंने 21,550 एंड 500 का लेवल बताया था आप लोगों को, और देखो मार्केट उसी रेंज में से 530 के आसपास से ही घूम गया था। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझ लीजिएगा आप। और रेजिस्टेंस बता दिया आपको, सपोर्ट बता दिया। बैंक निफ्टी का नोट कर लीजिए दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर 45,300 400, और ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 45,300 45,400 ये सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो रहेगा 46,800 एंड 900। यानी कि मोटा मोटा मान के चलिए कि 47,000 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक 47,000 के ऊपर सस्टेन होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चाहे कुछ भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो पीछे बैंकिंग के लिए हुआ है आप लोगों को, वो चीज़ भी फंडामेंटली ध्यान रखनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग सिर्फ 47,200 के ऊपर ही बढ़िया वाली आएगी। ठीक है, तो पर फिर भी हमारे पास जो लेवल निकल रहा है वो 47,000 का है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो मार्केट के अंदर हो सकता है कि कल मार्केट नीचे की तरफ ओपन हो, और उसके बारे में मैं लास्ट 2 वीडियोस बता कर चुका हूं आप लोगों को। अपना पावर पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई 874 का पावर पॉइंट है फिलहाल निफ्टी के अंदर, 21,874। और एक हिंट जरूर दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि भाई ऊपर के लेवल्स के ऊपर बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिए। मार्केट के अंदर पहले ही बता चुका हूं, बड़े प्लेयर्स ऊपर की तरफ भी सेल करके बैठे हुए हैं, नीचे की तरफ भी सेल करके बैठे हुए हैं। उन्होंने मार्केट को साइडवेज रखा हुआ है। जब तक 22,325 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा निफ्टी, तब तक इसमें ऊपर की तरफ के बारे में मत सोचिए। ठीक है, सस्टेन करेगा तो फिर टाइम मिलेगा ना बाय करने का। चिंता क्यों कर रहे हो आप? अभी से घुसना है क्या उसमें फंसने के लिए? ठीक है, दूसरी चीज, इंट्राडे में काम कीजिए। बैंक निफ्टी का 47,000 के ऊपर मार्केट क्लोज जब तक नहीं देता है, तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों, स्पेशली बोल रहा हूं यहां पर, आप लोगों को बाय साइड के अंदर पोजीशन बनाने से डरना चाहिए। हायर लेवल के ऊपर इंट्राडे की बात अलग है। ठीक है, तो यहां पर मैंने हिंट आप लोगों को दिया है कि ऊपर की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से सावधानी रखें। यहां पर अंधाधुंध टीवी के ऊपर या किसी दूसरे चैनल्स के बेस के ऊपर आपको, कि दोस्तों मेरे जैसे लोग जो हैं, जो इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं भी ऐसी मार्केट के अंदर बहुत सेफ ट्रेड कर रहा हूं। ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, या तो हैज करके कीजिए। हैज करके मतलब बुलिश भी है अगर आप, तो बुलिश हैज होती है, उसको उस तरीके से, उसके बारे में मैं वीडियोस बाद में बना करके दे दूंगा। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं आजकल, तो जीरोधा के ऊपर भी ऐसा क्या कहते हैं फंक्शन वो दे रहे हैं कि भाई आपको अगर बुलिश पोजीशन बनानी है हैज के साथ में ऑप्शंस में, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसमें क्लियरली बताई हुई हैं अच्छे से, तो आप उस तरीके से ट्रेड लीजिए। नेक्ड ऑप्शंस बाइंग को मत कीजिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं। अगर आप अपने आप कोई ट्रेड ले रहे हैं या अपने बेस के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, पावर पॉइंट बात अलग है। पावर पॉइंट तो जबरदस्त चीज है, वहां पे तो ऑप्शंस बाय होती है सिंपल। ठीक है, उस पर तो हम ऑप्शन बाय करके ही चलते हैं, तो उसका तो कोई रोक ही नहीं है। सेकेंडली दोस्तों, प्रीमियम चैनल के अंदर आप ज्वाइन कीजिए। आज 10% का लास्ट दिन है, रात के 12 बजे तक के लिए है वो,
और उसका कूपन कोड मैंने डिस्काउंट कूपन कोड बता रखा है 10, ठीक है, 10% डिस्काउंट है। और दोस्तों कुछ टाइम बाद ये प्रीमियम जो एंट्री है प्रीमियम सर्विसेज की, ये बंद हो जाएगी परमानेंटली। जो लोग होंगे पहले से वो जरूर सब्सक्राइब कर पाएंगे इसको हमेशा, जब तक के लिए होना चाहिए, पर नए लोगों की एंट्री वहाँ पर बंद हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अभी आने वाले टाइम में बेस्ट ट्रेड्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली रहेगा, तो उसके लिए आप लोगों को प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल के लिए मैं बता देता हूं, जो ऐसे निवेशक हैं जिनके भाई क्या कहते हैं वो बहुत कम है, ठीक है, कैपिटल बहुत कम है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं BTST STBT की मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरे से, जब क्लियरिटी होगी तो आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा प्रीमियम चैनल पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो BTST STBT अगर मेरे सिस्टम के हिसाब से प्योर होगी तो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, इतना मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कर सकता हूं। और दिन में थोड़ा बहुत जो होता है कि भाई आप लोगों को लिए मैसेज लिख देता हूं कि भाई सेल मत करो, बाय मत करो, इस तरीके के मैसेज आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है यहाँ पर, ये समझ लेना, जब तक ब्रेकआउट ना हो 22,325 नंबर दूर का जरूर दे रहा हूं मैं, ठीक है, तब तक आप लोगों को सचेत रहना है, या फिर पावर पॉइंट जो होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। 875-74 का अगर आप कोई ले सकता है स्टॉप लॉस तो भाई बाय कर सकते हो, उसके पास में अगर मिलता है और आप लोगों को अपने सिस्टम से लगता है कि बाय करना है तो 874 का आप लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा स्टॉप लॉस। उसके नीचे मार्केट जाएगा तो 100 पॉइंट नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, 100 पॉइंट के आसपास आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। उसके बाद की मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, बस इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए, आप समझदार हैं खुद ही। दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बस इस वीडियो के अंदर स्पेशल मैसेज यही था कि यहां पर खतरनाक सिचुएशन है भाई ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि बुलिश बन के और घुस जाओ, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं ये बात। और इस बात का मतलब आप समझ लीजिए, मैं तो भाई कंट्रोल लेकर के चलता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू बिल्कुल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैंने बस बताया कि आप लोगों को कुछ मेरे दिमाग में है यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूँ। क्लियरली आप लोगों को नहीं बोल पाऊंगा, आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। लेवल्स मैंने स्पोर्टिव भी बता रखे हैं आप लोगों को, कल के वीडियो के अंदर भी पूरा बताया था और परसों के वीडियो के अंदर भी बताया था, सारे के सारे छोटे छोटे लेवल्स मैंने बता रखे हैं। उन 4 लेवल्स के नीचे मार्केट अगर जाएगा तो मार्केट के अंदर डाउन साइड आएगा, ठीक है, ये चीज समझना। और इसके ऊपर मार्केट रहता है 874 के ऊपर, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही समझ लीजिए। बस इतना ही है आप लोगों के लिए, आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे समझदार है खुद ही, मैंने तो आप लोगों को बता दी है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, पावर पॉइंट के अंदर जो एक्टिव रहेगा उसी के हिसाब से। और स्पेशली फोर्स, दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो उसको चैनल के लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि मेरे को आइडिया लगा है कि बहुत सारे मतलब फेक चैनल्स बनते हैं, यूट्यूब चैनल्स मेरे नाम से ही बना हुआ है मैं कौन सा छूता रहूँगा यार, ठीक है। तो भाई किसी को ट्रेड करना हो, जो वो हो ना क्या कहते हैं, जिनको चुल मची रहती है, तो उन चारों नंबर्स को ध्यान में रख करके आप ट्रेड करना। और सबसे बेस्ट तो मैंने आप लोगों को 3 नंबर जो सेकंड कैंडल है 3 मिनट की, वो मैंने आप लोगों को सभी को सिखा रखी है कि भाई उसका ओपन हाई जो है उसको मार्क कर लीजिए, जिधर की तरफ मार्केट सस्टेन हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड कीजिए। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा, यहां पर एक टिप है मेरा आप लोगों के लिए, एक, क्योंकि आप लोगों को मालूम तो होगा ही, देखो मनी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है ना 3 मिनट पर, उस पर ही मनी मैनेज करके चलना पड़ेगा आप लोगों को। अगर एक्स्ट्रा आप करेंगे तो उसमें आपको जहां लॉस दिखाई देगा ना, और वो दोबारा से प्रॉफिट भी आना होगा ना, आप लोग फटाफट से काट देंगे। दिल जो होता है ट्रेडर का बहुत छोटा होता है, मैं आपको वो चीज बोलना चाह रहा हूं, ठीक है।
यानी कि मैं कई बार तो ऐसा वर्ड यूज करता हूं, ऐसा बोलता हूं कि भाई छोटी सोच मत रखो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने क्वांटिटी ही बहुत हैवी ले ली है। मैं ये कह रहा हूं कि छोटी सोच मत रखो। छोटी सोच का मतलब अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने की पूरी पावर रखो, पर छोटे छोटे गोल्स को तो आपको बनाना ही पड़ेगा। वो बड़े गोल से आप सोचेंगे कि भाई एक ही दिन के अंदर मैं 10 गुना कर लूं, 20 गुना कर लूं, ऐसी सोच अगर आप रखेंगे तो आप कभी भी बड़ी सोच तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो फिर आपकी छोटी सोच है। मेरे ख्याल से मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। मनी मैनेज कीजिए। मान लीजिए किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो आप भाई 20% अपना एक ट्रेड के अंदर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पैसा तो आपका डबल होना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप अगर अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 20% से अगर आप ट्रेड करेंगे तो कम से कम आप अच्छे ट्रेड्स अगर आप महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में लेते हैं, 4-5 ट्रेड भी लेंगे तो भी पैसा आपका डबल होना है। ठीक है, इससे बढ़िया सिस्टम कुछ भी नहीं है। पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतने एक्सपर्ट हैं आप कि भाई ये सोच रहे हैं कि भाई एक ही दिन के अंदर ही डबल चाहे हो जाए यार, ठीक है ना, पर वो आप चाहते हैं कि भैया 10 लाख का 10 लाख ही एक दिन में डबल हो जाए, तो उसे मैं कहूंगा छोटी सोच है दोस्तों। धीरे चलोगे टर्टल, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए। साथ साथ में 3 मिनट की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप 20% के हिसाब से 20% लगाइए उसमें आराम से। स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं, 5-6% उसमें दे दीजिए। पर दूसरे ट्रेड जो हैं आप लोगों को, अगर 10 में से एक बार स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो भी 2 दूसरे ट्रेड्स हैं उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस तरीके से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा, स्टॉक मार्केट वालों के लिए स्पेशली है मेरी टिप है आप लोगों के लिए। आपका जो कंट्रोल होता है, माइंड सेटअप होता है, वो एक जगह पे टिक नहीं पाता है। यानी कि अभी आपका मन कर रहा है कि भाई आपने बाय कर लिया भर भर के और ये सोच रहे हैं कि भाई आज तो मैं इतने पैसे कमा लूंगा, फिर कुछ मिनट बाद आप ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तो लॉस में चल दिया और आपने एकदम से काट दिया। तो इस तरीके की सिचुएशंस जो होती हैं उसको हैंडल करने के लिए आपका माइंड जो है ना वो बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कीजिए दोस्तों। सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन कीजिए और अपना जो सिस्टम है वो डिसिप्लिन में लेकर के आइए। डिसिप्लिन लेके आएंगे तो आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं भी आगे बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं और साथ में आप लोगों के करूंगा भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे कि भाई हाँ आप सही कर रहे हैं, मैं भी सही कर रहा हूं, या बातें करने के लिए नहीं हूं यहाँ पर। मैं आप लोगों के साथ में वो चीज़ें फॉलो करूंगा। 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, रियली में ही किस टाइम के ऊपर मेडिटेशन करनी है, किस टाइम पे आपको घूमना है, किस टाइम पे खाना है आपको, किस टाइम के ऊपर आपको लर्निंग करनी है। लर्निंग का भी एक टाइम है। लोग रात रात भर लगे रहते हैं स्टॉक मार्केट की, ये वीडियो देखी, वो वीडियो देखी, लगे रहते हैं। नहीं, परसों मैंने एक हिंट दिया था, वो उन लोगों के लिए 369 का जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, उनको हिंट दिया था, एक बेस दिया था कि आप उसके ऊपर स्टडी कीजिए। आपको डेफिनेटली मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों 100% आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना लेंगे खुद जो कि 100% होगी, ठीक है। तो उसके लिए स्टडी करने के लिए बेस्ट टाइम सुबह का ही होता है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि रात को, नहीं, रात को आपको नींद भी आएगी, आपको टेंशन्स भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। सुबह क्या होता है कि माइंड रिलैक्स रहता है, रात को सो चुके होते हैं आप, ठीक है, मेडिटेशन भी आपने कर लिए, माइंड सेंटर में है। आप जो स्टडी सुबह करेंगे वो जो 30 दिनों में नहीं होगी ना, वो 3 घंटे में कर लेंगे आप। ये लिख लेना। ये काम तो मैं दोस्तों जब पढ़ता था ना तब मैं कर चुका हूँ। एक किताब जो है ना वो 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में पूरी पढ़ के साइड में कर देता था। इतनी कंसंट्रेशन लेवल सुबह के टाइम पे मिलता है। तो स्टडी के लिए हमेशा सुबह के टाइम को ही प्रेफरेंस दीजिए, शाम को मत कीजिए दोस्तों। शाम को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, 7:30-8 बजे। मैं भी कोशिश करूँगा अब ये वीडियोज़ जो है ना मैं 7:30 बजे 8 बजे डाल करके, क्योंकि मैं तो वीडियो बना दूंगा दिन में ही, उसको क्या कहते हैं शेड्यूल करके, ताकि मैं 8 बजे के आसपास हो जाऊं और सुबह जल्दी उठेंगे अब, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरी आगे वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए, उसके लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू।